नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और ये है मेरा चैनल आस्क डॉक्टर हरनीत। तो आप लोगों को पता ही है, सबको पता है गेस्ट्राइटिस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। गेस्ट्राइटिस इज दैट योर स्टमक होता है पेट, इंटेस्टाइन्स होते हैं जो उसके नीचे होते हैं, जिसको हम आंतड़ियां बोलते हैं इफ यू डोंट नो। सो जस्ट द स्टमक पार्ट विच इज लाइक दिस, ये हमारा जैसे माउथ से यहाँ इसोफेगस होता है और नीचे जाके हमारे लेफ्ट साइड पे, हार्ट के नीचे वाली साइड पे हमारा स्टमक, इट इज प्लेस्ड ओवर देयर एनाटमिकली। सो व्हेन आवर स्टमक प्रोड्यूस, सॉरी मैं अभी इंग्लिश वीडियो बना के हटी हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इंग्लिश बोलने की हिंदी। ओ माय गॉड। सो इतने सारे चैनल होने का ना यही पंगा होता है, अभी इंग्लिश बोल के हटी हो मुझे हिंदी बोलनी। तो हिंदी में हमारा जो स्टमक है वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है किसी भी कारण की वजह से। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी डाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे कॉमन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, यू नो, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको एक एक करके कारण बता देती हूँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर एक एज ग्रुप में, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फूड वी ईट, बिकॉज ऑफ द सिडेंटरी लाइफस्टाइल वी हैव। हमारे इतने ज्यादा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से हम सबको ये प्रॉब्लम आ रही है। मम्मी पापा को हमारे आ रही है, हमारे जो 30s में लोग हैं उनको आ रही है, यू नो, यंगस्टर्स जो ओबीज हैं उनको आ रही है, यू नो, मोटे लोग हमारे जैसे हमको भी आ रही है। तो ये सबको प्रॉब्लम आती है, कईयों को कभी कभी होती है, कईयों को क्रॉनिक होती है। इसके लिए आपको जो वो दवाइयां नहीं होती जिसके पीछे जोल्स लिखा होता है, पेंटोप्रोजोल, रबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो आपको ये वाली दवाइयां दी जाती है। सॉरी मैंने इसलिए मैं पसीना पहुंच रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं पंखा नहीं चला सकती ना एसी चला सकती हूँ क्योंकि आवाज आएगी और मेरे पास यही सेटअप है, मेरे को यही वीडियो बनानी पड़ती है एंड यू नो आई कांट, मेरे को बस पंखा ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सो एनीवेज आपको वो दवाइयां खानी पड़ती, डॉक्टर आपको वो दवाई देता है जो आपको बोलते हैं कि खाना खाने से 15 मिनट पहले सुबह आपको खानी है, उससे एसिड नहीं बनेगा। कई लोगों को उल्टी बहुत बार आती है, कुछ भी खाओ उल्टी आ जाती है, चाय पियो उल्टी आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला इसका कॉज क्या है। एक कॉज नहीं, इसके बहुत कॉजेज है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग चाय और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, दारू और सिगरेट, ये पांच छह जो चीजें, और चॉकलेट, ये चीजें जो लोग ज्यादा खाते हैं, रेड स्पाइसेस हो गई है, जो भी स्पाइसी हो, जैसे अदरक लहसुन वाली चीजें ज्यादा डालते हैं खाने में, वो हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग को यू नो दे काइंड ऑफ उसको इरिटेट करती है और गैस्ट्रिक, हमारे जो पेट के जो सेल्स है ना उनमें से एसिड निकलता है ज्यादा। नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है एसिड, लेकिन वो एसिड जो एक्स्ट्रा बनता है ना वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करता है। जैसे GERD एक प्रॉब्लम का नाम है, गूगल कर सकते हो, GERD, गर्ड बोलते हैं उसको। उसकी वजह से क्या होता है कि आप गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं उसको। उसके मतलब कि आपके इसोफेगस में से बार बार जो वो जिसको खट्टे डकार नहीं बोलते हैं खट्टे डकार बोल लो, या एसिड बनता है बोलते, बड़ा एसिड बनता है जी उसके, गर्म तसीर होगी जी उसकी, ऐसे वो चीजें सही है, ये होता है क्योंकि उस बंदे की ना फिर बहुत ज्यादा एसिड बनने की वजह से उसको बर्ब्स आते हैं, उसका एसिड रिफ्लक्स होता है, बाहर को आता है उसका एसिड। ये हो सकता है जैसे वेट ज्यादा होने की वजह से, कोई बहुत ओबीज है, बहुत मोटा है कोई बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होएगा कि जब वो खाना खाएगा, उसका स्टमक तो छोटा है, उसने ज्यादा खाना खा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा टाइमली, जिसकी वजह से वो बाहर को आने को होएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, यू नो, उसकी वजह से भी आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग इरिटेट होती है, खराब होती है। और जो लोग एसिडिक खाना, ऑब्वियसली जिन भी चीजों का एसिडिक मीडियम है खानों का, आप चेक कर सकते हो गूगल पे, तो आपको वो खाने भी अवॉइड करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं या शेयर कर सकते हो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने लगी हूँ कि किन सिंपल छोटी छोटी चीजों से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट क्या करना है, ये देखो, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है मेनली। किसी को देखो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन किसी को अगर ये क्रॉनिक चल रही है और आपको बस डॉक्टर ने बोला है बस हर रोज ये खाना खाने से पहले ना 15 मिनट पहले ये दवाई खा लो और अब बस ऐसे ही चलेगा, हर महीने बस जाते हो वही वाली दवाई रिपीट करके दे देते हैं और बात खत्म, सारी जिंदगी पेंटोप्रोजोल, डोमपेरिडोन, पेंटॉप डी खाई जाओ। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। चाय के शौकीन हो, अगर 6 कप पीते हो तो प्लीज अभी 2-3 कर दो, 2-3 पीते हो तो यार 1 कर दो। ठीक है। ग्रीन टी पीते हो, कैफीन वाली मत पियो, ग्रीन टी में कैफीन होता है, कैफीन भी आपके, कैफीन तो मेन कारण है। जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफी पीते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप कॉफी भी पीते हो, आप ड्रिंक भी करते हो, आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट से बहुत ज्यादा होता है गेस्ट्राइटिस। अगर ये सारी चीजें इकट्ठे करते हो आपको गेस्ट्राइटिस, और आप सोचो क्यों होता है, तो आप ध्यान रखो कि एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो एक विशियस साइकिल क्रिएट
कर देता है। स्ट्रेस जितनी होगी उतना एसिड और बनेगा। तो मैंने आपको कितने कारण गिना दिए हैं, आई थिंक 5 मिनट की वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ कारण गिनाए हैं कि इन इन चीजों से आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड बनना। अब आप इसके लिए कर क्या सकते हो, आपको इसके लिए पता ही है, जेलुसिल से लेके तमाम दवाइयां। अभी मुझे भी जैसे अभी खाना खाने में बर्प आ रहा है, सॉरी वेयर आर माई मैनर्स, हो तो जब आपको बर्प आते हैं, ऐसे खट्टे डकार आते हैं, जिसको हम खट्टा डकार बोलते हैं, जब आपको आते हैं इट मीन्स यू नीड टू वॉक। खाना खाया, अब सैर करो, ठीक है। सबसे पहली एडवाइस आपको क्या देना चाहूंगी, जब खाना खाते हो ना, उससे पहले 10-15 मिनट के पहले गर्म पानी पी लो, पूरा अपना पेट भर लो, फिर आप खाना खाओ। खाना खाने के बाद वैसे तो पानी नहीं पीना चाहिए इमीडिएटली, पर अगर आपको पीना ही है तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ल्यूकवार्म, गरम नहीं, ल्यूकवार्म वाटर पियो। बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना होता, बिल्कुल गर्म भी नहीं पीना होता है। सो ड्रिंक बिल्कुल नॉर्मल ल्यूकवार्म सा वाटर पियो, जो आपका नॉर्मल टैप वाटर है। गर्मी है तो आप सोचोगे नहीं बर्फ डाल के पानी पीना, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ना आपको ज्यादा ठंडा पीना है, ना आपको ज्यादा गर्म पीना है। उसके बाद आपको खाना खाने के बाद हमेशा, मेरे आलसी भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, आपको हमेशा वॉक करनी है। मुझे पता सब भूल जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ। खाना खाया, बड़े मजे से बटर चिकन खा के वो वो तंदूरी रोटी के साथ बटर चिकन या बटर नान के साथ खा के और फिर बर्प करके और फिर ऐसे पीछे के सो गए। नो, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी भी, हर किसी के, तुम्हारी फैमिली में से कोई भी करता है। ऐसे नहीं करना, यहाँ से उठाओ और ऐसे नहीं करना। आप उठो, 5 मिनट वॉक करो, एटलीस्ट अपनी प्लेट उठा के किचन तक रखे, सर्वेंट को मत बोलो, घर में 1-2 काम कर लो, चक्कर लगा लो, ताकि वो चीज डाइजेस्ट हो जाए। 5 मिनट जैसे आपको खाते खाते आपका वो फूड थोड़ा सा सेटल हो जाए, जब वो आपके इसोफेगस से नीचे चला जाता है, स्टमक से डाइजेशन शुरू हो जाती है, आपको उस वक्त फटाफट थोड़ी वर्किंग करनी है। अगर आप उसी वक्त प्रेशर डाल के ऐसे उल्टे लेट जाओगे, सो जाओगे या लेट जाओगे ऐसे करके, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, उससे एसिड ज्यादा बनेगा। ये पॉस्चुरल वाली चीजें, पॉस्चर अपना कैसे चेंज कर सकते हो, पॉस्चर की वजह से कैसे ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज, ये मैं आपको पानी वाली चीज बता दी है। लास्ट चीज, आप अपने खाने में से प्लीज ये मिर्ची वाली चीजें, ज्यादा अदरक लहसुन कम कर दो। अगर ज्यादा अच्छा लगता है, आपके घर में ज्यादा डलता है, लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च यूज करना शुरू कर दो। सो इन छोटी छोटी चीजों से भी आप बहुत ज्यादा फर्क ला सकते हो। आप चीज कम खाओ, चीज और ये, और बस पिछले आई थिंक चीज ही है जो मेन कारण है। वैसे अगर आप देसी घी डालते हो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट जो लोग चीज ज्यादा डालते हैं ना, हर चीज के ऊपर चीज ग्रेट करके डाल दिया, चीज सैंडविच खा लिया, नॉट पनीर, चीज की बात कर रही हूँ, जो मार्केट वाला पैकेट वाला चीज है। डोंट यूज दैट मच। जो लोग वाइन बहुत पीते हैं, जो लोग बियर पीते हैं, उन सबको पता है बाद में जो वो उल्टियां करते हैं, तो आपको पता है, आपने देखा होगा, आपके दोस्त करते होंगे, आपके घर में कोई ऐसा करता होगा, क्योंकि उनकी गैस्ट्रिक लाइनिंग, जो ये सारी जो अपने खाने वाली लाइनिंग है ना, सारे पेट की लाइनिंग है, वो सारी की सारी इरिटेट हो जाती है और एसिड ज्यादा बनता है। आपके पास इसका एक ही सोल्यूशन है मेडिकल, वो आपको पता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेरा एसिड बहुत बनता है, मुझे खट्टे डकार आते हैं, मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे उल्टी जैसा लगता है, एक ही दवाई देंगे आपको, टोप्रोजोल, ठीक है। वो दवाई लोगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले खानी है आपको जी, सुबह खाली पेट खानी है, फिर आपका एसिड नहीं बनेगा और ठीक है, उससे उल्टी नहीं आती है, वो टेम्पररी रिलीफ है, वो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है। बट आपको प्रॉब्लम का जो कॉज है, जो कारण है, आपको उसको अटैक करना है, उसकी चाबी लगानी है। उसकी चाबी सिर्फ दवाई खाना नहीं है, आपको वॉक करनी है। आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट वाली चीज में रखना है। आपका वेट बहुत ज्यादा है तो ट्राई करो वेट लूज करने की। अगर आप गर्म तसीर है आपकी, तो आप ठंडी चीजें पियो। आपको दही और लस्सी पीनी है। दही लस्सी पे जितना ज्यादा आप जोर दो ना, कच्ची लस्सी इज बेस्ट। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, कच्ची लस्सी पियो। अगर आपको नहीं पता कच्ची लस्सी क्या है, अभी किसी पंजाबी को फोन करो और उससे पूछो, नहीं मजाक कर रही हूँ, पूछ लो वैसे, पर मैं आपको बताती हूँ कच्ची लस्सी इज, जब आप दूध में ठंडा पानी मिक्स कर देते हो, जैसे एक होती है दही की, जैसे छाछ वाली लस्सी होती है ना, वो दही में पानी डाल के और नमक और मसाले डाल के आप बनाते हो। एक होती है दूध वाली कच्ची लस्सी, उसको बोलते हैं कच्ची लस्सी, तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन वो बेस्ट है गैस्ट्राइटिस वालों के लिए। वो अगर आप पीते हो, आपकी तसीर ठंडी रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है सारा कुछ अंडर कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी, और मैंगो से भी बचो, क्योंकि मैंगो से भी गर्म तसीर होती है। सो ये कलेक्टिवली सारी चीजें मिलके आपके गैस्ट्राइटिस करवाती हैं, गैस्ट्राइटिस को बढ़ाती हैं, इस प्रॉब्लम को कभी ठीक नहीं होने देती हैं। और ये बुजुर्गों को भी होती है, उनको तो, हाँ मेन चीज तो मैं भूल ही गई थी, देखो डॉक्टरों ने कहा, एक तो दवाइयों से तो मेरी ऐसी दुश्मनी है ना, मजाक वाली बात नहीं, ना मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ किसी को, ना मैं इनका वो इनका नाम ही लेना भूल गई। जो लोगों को कोई क्रॉनिक बीमारी की वजह से दवाइयां लगी हैं, अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाते हो, उसकी वजह से भी आपको ये वाली दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग दवाइयां होती हैं, इनकी वजह से भी आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, एसिड
इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है जब आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले तो आप अपने पास, वैसे घर पे आप ये वाली दवाई जो है ये रखा ही करो, अपने डॉक्टर के पास जाओ, मुझे मत पूछना कौन सी, मैंने बहुत बार से बोल दिया इसका नाम, पर आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उनसे लिखवा के फिर ये दवाई ले सकते हो। और ये ऐसे नहीं लेने की बस विटामिन सी की गोली की तरह बस हाँ टॉफी की तरह खाते रहो चूसते रहो, नहीं, ये दवाई आपको डॉक्टर से लिखवानी है अगर आपको ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नहीं है ये प्रॉब्लम, आप बस मेरी बातें सुनने के लिए वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो उनको भेजो जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्राइटिस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, अगर जिनको गैस्ट्राइटिस सिवियर है, लास्ट में ये बोलना चाहूंगी, जिनको सिवियर है और उल्टी आती है, बहुत ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम है और उनको उल्टी आती है, बार बार उल्टी आती है और उनकी प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती दवाइयों से, तो आपको सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में बता भी नहीं सकती कितने भयानक चीजें हो सकती है। आपके इसोफेगस की लाइनिंग को जब ये खराब हो जाती है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, मतलब ओ गॉड, कभी आप सर्जरी की बुक खोलो और उसमें इसोफेगस वाला जो चैप्टर है ना, हर दूसरी चीज में कॉज होता है GERD, तो जरूर पढ़ना गूगल पे GERD क्या होता है। अगर आप चाहते हो मैं GERD पे स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना। वैसे इसमें मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है, जो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा है उसको भी पता होगा कि अगर सर्जरी की या कोई भी मेडिकल की किताब खोलो, उसमें इसोफेगस का चैप्टर खोलो तो उसमें यूजुअली यही चीजें आती हैं। तो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज यही होती है कि आपके पेट की लाइनिंग खराब होती रहती है, इरोड होती रहती है, वो छिलती रहती है, फिर अल्सर्स हो जाते हैं। जिनको अल्सर्स हैं या हो चुके हैं या वो किसी को जानते हैं जिनको अल्सर्स है, उनको पता होगा कि ये वो क्या फीलिंग होती है, वो पेन कितनी गंदी होती है, और वो जो फीलिंग होती है वो 24 घंटे जो वो नोजिया सा बना रहता है, वो बाहर को एसिड आता रहता है, इट्स नॉट गुड। तो इसलिए आज से कंट्रोल कर लो, क्योंकि आजकल मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको है, इवन मुझे कई बार हो जाती है ओवर ईटिंग के बाद। सो आपको हमेशा जब खाना खाना है ना, ये याद रखो, एक लास्ट में आपको टिप बता रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ लास्ट में, देखो 12 मिनट की वीडियो बना दी, तो लास्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आपको भूख लगे, आपको मुझे बहुत भूख लगी, पर आपको पता है खाना ऑयली है, खाना बाहर के तेल से बना है, और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है ना, फिर जो भी आपके गैस्ट्राइटिस प्रमोटिंग चीजें हैं जो मैंने फर्स्ट 5 मिनट में बोली हैं, आप वो सब देख लो। अगर आप वो उनमें से कुछ भी करते हो और आपको लग रहा है, और स्ट्रेस बहुत मेन कारण है, उस पर लास्ट पे आऊंगी, तो आपको हमेशा खाना उतना खाना है कि आपकी 70% खाया, 30% भूख बाकी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद ऐसा लगना चाहिए अभी भी भूख है, पर नहीं खाना, ताकि पेट में थोड़ी जगह तो बचे डाइजेस्ट होने के लिए। तो पेट इतना छोटा सा आपका बच्चा सा, इतना ऐसे बैलून सा है, उसको आप इतना भर देते हो, इतना फूल जाता है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, थोड़ी सी अगर मूवमेंट नहीं होगी तो ऐसे वो ऊपर कोई खाना भेजेगा ना वापस, अगर नीचे से नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे तो स्फिंक्टर होता है, तो इसलिए बेटर, ऊपर भी स्फिंक्टर होता है, पर वो टेंडेंसी होती है ऊपर को खाना वापस जाने की, जिससे हमारा एसिड बाहर आता है। सो लास्ट चीज ये इसका, हाँ, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको गैस्ट्राइटिस बहुत सालों से है, उनको नोजिया वॉमिटिंग आती रहती है, उनको एसिड बनता रहता है, और डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो जाते हैं टेस्ट कर करके, उनके वो क्या होती है एंडोस्कोपी करके इतना सब कुछ करवा लेते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। एक PPIs भी होते हैं, देखो एक होता है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है ये, लेकिन मैं मेन इसमें स्ट्रेस का पॉइंट लेके आना चाहती हूँ एंड में। आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो और लंबी, तो मुझे बता देना, मैं और लंबी वीडियो बना दूंगी एक, जो स्पेशली GERD और अल्सर्स के रिलेटेड होगी। लेकिन इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि एक जो हिडन कारण है, जो किसी को पता ही नहीं लगता, आपको प्रॉब्लम हो जाती है पर आपको पता ही नहीं लगता कि यार हो क्यों रही है, सारे डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो जाते हैं, आप दवाइयां खा खा के थक जाते हो सारी जिंदगी, फिर आप सोचते हैं चल ठीक है यार, इस बीमारी के साथ अब रहना ही पड़ेगा, अब होता ही रहेगा, अवॉइड ही करो, ये करो वो करो। आपको एक चीज याद रखनी है, स्ट्रेस हिडन कारण है इसका। आपको स्ट्रेस है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि टेंशन ही स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस मतलब आप सोचना नहीं चाहते, आपकी एडमिशन होनी है, आप सोचना नहीं चाहते, पर मन में टेंशन है, एडमिशन है यार, या फीस के पैसे भरने हैं, मैं अपने बच्चों की फीस के पैसे कैसे भरूंगा या भरूंगी, वो टेंशन चलती रहती है दिमाग में अपने आप। कहीं कहीं से पैसे आने थे, किसी को कुछ देना था, किसी चीज की रिपोर्ट आने वाली है, आप सोचना नहीं चाहते, पर मन ही मन वो टेंशन चलती रहती है अपने आप, वो ट्रेन की वो उसकी तरह, पहिए की तरह चक 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 चलता रहता है, और उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट को समझ नहीं आता कुछ, वो एसिड और क्रिएट करता है, बॉडी पूरी आपकी बड़ी ही डिस्टर्ब्ड इम्बैलेंस स्टेट में चली जाती है, जिससे एसिड बहुत ज्यादा बनता है और फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इन सब चीजों का ख्याल रखें, और इन वीडियो में मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, अगर आपको समझ आ गए हैं और आपको अच्छी लगी वीडियो तो थम्स अप कर देना, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन कर देना। मैं समझ आऊंगी आपको नहीं अच्छी लगी तो थोड़ी डिफरेंट तरीके की बनाऊंगी। कोई सजेशंस हो, कोई और सवाल पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड आई लव मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइज, एंड अगर आपको कुछ भी और टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो वो जरूर कमेंट्स में लिखो और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू गाइज सो मच।